ना मिसाइल की जरूरत पड़ी ना फाइटर जेट की, बांग्लादेश को समुद्र में डुबो डुबो कर मार रही भारतीय सेना। दिल्ली से 2200 बांग्लादेशियों को उठाकर फेंका बॉर्डर के उस पार, गृह मंत्री शाह के ऑर्डर पर बड़ा एक्शन। बांग्लादेश के दो सबसे बड़े बंदरगाहों पर होगा भारत का कब्जा, जमीन से नहीं समंदर में डुबो रही इंडियन आर्मी। एक तरफ कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे और दूसरी तरफ बांग्लादेशी सेना भारत को समंदर में उकसा रही। इतना ही नहीं, भारत की एक नाव को भी डुबोने की गलती कर दी और इसीलिए अब इंडियन नेवी बांग्लादेश को समंदर में डुबो डुबो कर मारने के लिए उतर गई है। भारत अगर बांग्लादेश के दो सबसे बड़े इन बंदरगाहों पर कब्जा किया तो भूख से भी बांग्लादेश मरेगा। लेकिन मोदी का प्लान क्या है और शाह के ऑर्डर के बाद जिन 2200 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर के उस पार उठाकर फेंका गया है, किसने भेजा था और क्या करने आए थे, सब कुछ अगले 1 मिनट में आपको बताते हैं। पिछले हफ्ते बांग्लादेशी नेवी के एक पेट्रोलिंग जहाज ने 16 मछुआरों को ले जा रही एक भारतीय नाव को टक्कर मारी। इस टक्कर होने से भारतीय मछुआरों की नाव समंदर में डूब गई थी और मछुआरों को भारतीय नेवी ने बचाया। इसी बीच बांग्लादेशी पेट्रोलिंग जहाज वहां से भाग निकला। पहले लगा कि ये गलती से हुआ होगा, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने झूठ बोलते हुए कहा कि उनकी पेट्रोलिंग टीम तो वहां पर गई ही नहीं थी, जिससे पता चला कि ये जानबूझकर किया गया था और इसीलिए बांग्लादेश को अब समंदर में डुबो डुबो कर मारने का प्लान भारतीय सेना ने तैयार किया। अगर भारत ने बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव और मोगला बंदरगाह पर कब्जा किया तो बांग्लादेश से लड़ने के लिए मिसाइल और फाइटर जेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कट्टरपंथी यहाँ सिर्फ भूख से ही मरेंगे। भारतीय नौसेना अपने विमान वाहक पोतों और पनडुब्बियों के जरिए बंगाल की खाड़ी में ब्लॉकेट लगा सकती है। इससे चटगांव और मोगला जैसे प्रमुख बंदरगाह पूरी तरीके से बांग्लादेश के बंद हो जाएंगे, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सैन्य आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यहाँ भारत का कब्जा होते ही पाकिस्तान भी मदद नहीं कर पाएगा। भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है। भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां, विध्वंसक और लड़ाकू विमानों से लैस युद्धपोत है, जबकि बांग्लादेश की नौसेना सिर्फ तटीय रक्षा और गश्ती तक सीमित है। इसीलिए बांग्लादेश के लिए समुद्री युद्ध जीतना लगभग असंभव है और दोनों बंदरगाहों पर कब्जा करना भारत के लिए कुछ घंटे का ही काम होगा। बंगाल की खाड़ी में तैनात भारत का INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये एक चलता फिरता हवाई अड्डा है जो MiG-29 के लड़ाकू विमानों से लैस है और ये अकेली बांग्लादेश को पूरी तरह से बंद कर सकता है। बांग्लादेश जमीन से लगभग 80% भारत के बॉर्डर से घिरा है और समुद्र से अगर भारतीय सेना ने ब्लॉक किया तो किसी दूसरे देश से भी मदद नहीं मिल पाएगी और भूख से भी बांग्लादेश मरने लगेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय मछुआरों को डुबोने का बदला भारतीय सेना बांग्लादेशी सेना से ले रही है।